हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मोटरसाइकिल के टायर में साड़ी फंस गई, खातून हलाक। मोटरसाइकिल के टायर में साड़ी का पल्लू फंस जाने की वजह से एक खातून की मौत हो गई। नारसंगी पुलिस ने बताया कि 56 साला बानो धर्मिनी साकिन शेखपेट कल अपनी बेटी संतोषी के साथ टू व्हीलर पर खानापुर से वापस हो रही थी कि रास्ते में खातून की साड़ी का पल्लू टायर में आ गया, जिसके नतीजे में वो तवाजुन खोकर गिर पड़ी और इसकी मौत हो गई। हैदराबाद में आधी रात को गौ रक्षकों का हंगामा, दो ग्रुप में तसादुम, पथराव, पुलिस लाठीचार्ज, रुकन असेंबली माजिद हुसैन का एहतजाज। शहर हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर में हफ्ते की रात प्लाईवुड शीट्स ले जाने वाली लारी को मवेशियों की मुबैना मुंतकिली के शुबे पर गौ रक्षकों ने लारी को रोक दिया और पुरतशद्दुद हंगामा किया। इस वाक़े के बाद दो ग्रुपों के दरमियान शदीद तसादुम, पथराव और हंगामाराई के वाक़यात पेश आए, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी जबकि कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसमें 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जबकि इलाके में कुछ देर के लिए कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। वाक़े की खबर मिलते ही मजलिस के रुकन असेंबली माजिद हुसैन अपने हामियों के साथ मौके पर पहुंच गए। आधी रात के वक्त सड़क पर लारी रोकने के वाक़े पर उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए पुलिस से सवाल किया कि आखिर लारी को क्यों रोका गया। ड्रामाई सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई जब माजिद हुसैन खुद उस लारी पर चढ़ गए जिस पर गाय मुंतकिल करने के इल्जाम आयद किए जा रहे थे। वो लारी के केबिन में बैठकर कुछ दूर तक सफर भी करते नजर आए। इस वाक़े की वीडियोस और लारी पर सवार रुकन असेंबली के मनाजिर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गए। पुलिस के मुताबिक तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब मुकामी गौ रक्षक तंजीम से वाबस्ता चंद अफराद ने प्लाईवुड शीट्स ले जाने वाली एक गाड़ी को रोक लिया। इल्जाम है कि गौरक्षकों ने ड्राइवर को गाड़ी से नीचे उतारकर उसकी पिटाई की। ड्राइवर पर हमला देखकर मुकामी नौजवान बड़ी तादाद में वहां जमा हो गए, जिसके बाद दोनों ग्रुपों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। इसी दौरान बाज़ अफराद ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे गुड्डी मलकापुर इलाका मैदान जंग में तब्दील हो गया। मौके पर पहुंचने वाली पुलिस टीम पर भी पथराव किया गया, जबकि गुड्डी मलकापुर रोड पर वाक़ फंक्शन हॉलों के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को भी मुश्तइल अफराद ने निशाना बनाया। सूरत हाल बेकाबू होती देखकर पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और इजाफी पुलिस फोर्स तलब करते हुए इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी। आला पुलिस हुक्काम भी मौके पर पहुंच गए और हालात पर काबू पाने की कोशिश की। इस झड़प की वजह से मसरूफ मेहदीपट्टनम तात्तापुर सड़क पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुतासर रही, ताहम बाद में पुलिस ने ट्रैफिक बहाल करा दी। वाक़े के बाद रुकन असेंबली माजिद हुसैन ने डीसीपी गोलकुंडा दफ्तर के सामने धरना देते हुए लारी को नुकसान पहुंचाने और ड्राइवर और क्लीनर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। बादशाह ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस तफसीर इकबाल मौके पर पहुंचे और रुकन असेंबली से बातचीत करते हुए मामले की मुकम्मल तहकीकात का यकीन दिलाया। तेलंगाना एबसेट के रिजल्ट्स का ऐलान। तेलंगाना में इंजीनियरिंग, फार्मेसी और एग्रीकल्चर कोर्सेस में एडमिशन के लिए मुनक्किदा टीजे एबसेट के रिजल्ट्स इतवार को जारी कर दिए गए। नताइज को सरकारी मुशीर केशवर राव, आला तालीमी काउंसिल के चेयरमैन आचार्य वी बालाकृष्णा रेड्डी, महकमे तालीम के सेक्रेटरी योगिता राणा और टेक्निकल एजुकेशन कमिश्नर श्री देवी सेना ने जारी किया। इंजीनियरिंग शोबे में 1,97,241 तलबा ने एग्जाम दिया था, जिनमें 144,704 तलबा कामयाब करार पाए। इसी तरह एग्रीकल्चर और फार्मेसी शोबे में 84,954 उम्मीदवारों ने एग्जाम तहरीर किया, जिनमें 73,294 तलबा अहल करार दिए गए। बंडी साई भगीरथ पोक्सको केस में 14 दिन की अदालती तहवील। हैदराबाद की चरलापल्ली जेल मुंतकिल। पोक्सको केस में गिरफ्तार बंडी भगीरथ को अदालत ने 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। इससे पहले पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में पुलिस ने 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक भगीरथ से पूछताछ करते हुए इसका बयान रिकॉर्ड किया। बादशाह तिब्बी मुआयने के बाद इसे मेडचल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। समाअत के बाद जज ने भगीरथ को इसी महीने की 29 तारीख तक रिमांड पर भेजने का हुक्म सादिर किया। वाज़ेह है कि भगीरथ पर एक नाबालिग लड़की के साथ जिनसे ज्यादती के इल्जाम के तहत पोक्सको एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जराये के मुताबिक हाईकोर्ट की जानिब से उबूरी राहत देने से इनकार और गिरफ्तारी का खतरा बढ़ने के बाद भगीरथ ने अपने वकला के मशवरे पर रात देर गए खुद पुलिस के सामने पेश होने का फैसला किया। इससे पहले पुलिस ने इसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करते हुए मुल्क छोड़ने पर पाबंदी आयद की थी और इसकी तलाश के लिए 5 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। QR कोड स्कैन करें, राय बताएं और तब्दीली देखें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम्स मॉडल को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन GHMC और मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी MMC ने एक इनकलाबी डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराया है। शहरियों को इस अमल में इस नारे के साथ शामिल किया जा रहा है कि QR कोड स्कैन करें, अपनी राय बताएं और ख़ुद तब्दीली देखें। ओहदेदारों ने बताया कि इन इलाकों शमशाबाद, राजेंद्र नगर, चार मीनार, खैरताबाद, गोलकुंडा और सिकंदराबाद में तकरीबन QR 840 कोड्स नस्ब किए गए हैं। बिलखुसूस शॉपिंग मॉल्स, थिएटर्स, फंक्शन हॉल्स, अवामी बैतुल खला, कम्युनिटी हॉल्स, स्पोर्ट्स क्लब्स,
पार्क्स और बुजुर्गों के लिए कायम डे केयर सेंटर शामिल हैं। इस सिस्टम का बुनियादी मकसद हुक्मरानी में शफाफियत को बढ़ाना है। शहरी इन कोड्स को स्कैन करके अपने मसाइल, तजावीज़ और आरा से बराह रास्त हुक्काम को आगाह कर सकते हैं। ओहदेदारों ने बताया कि वसूल होने वाली शिकायतों को मुकर्ररा मुद्दत में हल करने के इक़दाम किए जाएंगे। एडिशनल कमिश्नर रघु प्रसाद ने बताया कि यह मनसूबा यानी UCD डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम शुरू किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि आवाम से मिलने वाले फीडबैक और इनकी आरा शहर की तरक्की के लिए निहायत ही मुफीद साबित होंगे, जिसकी रोशनी में मुस्तकबिल के इक़दाम किए जाएंगे। उप्पल में ट्रैफिक पाबंदियां। उप्पल में एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर जारी है। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने उप्पल सर्कल के वरंगल और यादगिरी गुट्टा बस स्टॉप्स को नल्ला चेरू कट्टा पर मुंतकिल कर दिया। उप्पल पर वरंगल की तरफ जाने वाली सड़क को कल से आर्जी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। हैदराबाद से वरंगल की तरफ जाने वाली गाड़ियां GSI से मुड़कर बीरप्पा गुड्डा से NH 163 की तरफ मोड़ दी जाएंगी। इसी तरह वरंगल से हैदराबाद आने वाली गाड़ियां मुगल होटल पर मुड़कर अहल भगीरथ से नागुल सर्विस होटल से होते हुए फ्लाईओवर की तरफ आएंगी। शहर में मरदमशुमारी का काम तेजी से जारी। शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में मरदमशुमारी का काम तेजी से जारी है और छुट्टियों के बावजूद महकमे तालीम और महकमे माल से वाबस्ता अमला जिन्हें मरदमशुमारी की जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं, वो मकानात की निशानदही का अमल जारी रखे हुए हैं। JHMC के हुदूद में जारी मरदमशुमारी के अमल में शामिल शुमार कुनिंदगान गर्मी की शदीद लहर के बावजूद घर घर पहुँचकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, जबकि कई मुकामात पर मकानात की निशानदही के सिलसिले में शुमार कुनिंदगान को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मरदमशुमारी के अमल को तकनीकी बुनियादों पर साबिक से काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाया जा चुका है। पुराने शहर के इलाकों में शुमार कुनिंदगान अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सुबह के अव्वलिन सातों में या शाम के औकात का इंतखाब कर रहे हैं, ताकि दोपहर के दौरान सख्त धूप से महफूज रहा जा सके। लेकिन इसके बावजूद कई शुमार कुनिंदगान अपने मुअय्यना वक्त पर ही इस अमल को मुकम्मल करने को तरजीह दे रहे हैं। तेलंगाना में गर्मी की लहर के दौरान महकमे मौसमियात और सेहत की जानिब से शहरियों को घरों से बाहर ना निकलने के सिलसिले में गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन शुमार कुनिंदगान जिन्हें मरदमशुमारी की जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं, इन्हें दोपहर के औकात में भी अपने घरों से निकलना पड़ रहा है। इसलिए महकमे सेहत बिलखुसूस JHMC के अहदेदारों को चाहिए कि वो मरदमशुमारी के अमल से वाबस्ता शुमार कुनिंदगान को मौसम गर्मा की खुसूसी किट फराहम करे, ताकि धूप की शिद्दत के दौरान अगर लू लगने का शायबा हो तो ऐसी सूरत में शुमार कुनिंदगान फौरी तौर पर खुद ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद ले सकें। इलावाज़ी शहरियों को भी चाहिए कि वो शुमार कुनिंदगान के साथ बेहतर बर्ताव को यकीनी बनाएं। रियासत में 20 मई को तमाम मेडिकल शॉप्स बंद रहेंगे। तेलंगाना केमिस्ट एंड ड्रग्स एंड एसोसिएशन यानी TTCDA और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्स ने मुल्क भर के 12,40,000 मेडिकल ताजरों की नुमाइंदगी करते हुए 20 मई को एक रोज़ा बंद मनाने का ऐलान किया है। तंजीम का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी से फार्मेसी शोबे से मुताल्लिक़ कई मसाइल की नुमाइंदगी के बावजूद अभी तक इन्हें हल नहीं किया गया है। मई के अख्ताम तक अराजियात की नई कीमतों का निफास। इंदरम मकानात के लिए मरकज से फंड्स की अदम इजराई। वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी का इल्ज़ाम। वज़ीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत ने अराजियात की कीमतों में हकीकत के मुताबिक नज़रसानी का फैसला किया है और 11 महीने के अख्ताम तक नई कीमतें नाफिज की जाएंगी। वज़ीर माल ने कहा कि कई इलाकों में अराजी की कीमतें असल मार्केट शरह से ज़्यादा या कम हैं, इसलिए साइंसी बुनियादों पर नई कीमतें मुकर्रर की जा रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि BRS हुकूमत ने साल 2022 में सिर्फ 6 महीने के अंदर 2 मरतबा गैर साइंसी अंदाज में अराजियात की कीमतें बढ़ाई थी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुआशी माहिर अरविंद सुब्रमण्यम की तजावीज़ की बुनियाद पर नई कीमतों को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस मौके पर श्रीनिवास रेड्डी ने इंदरम्मा इम्काना स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले फंड्स अब तक मौसूल न होने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासत मार्च से इन फंड्स का इंतजार कर रही है। मरकज को हर घर के लिए तकरीबन 1,13,000 रुपये जारी करने हैं। इसी उम्मीद पर इंदरम्मा स्कीम के मुस्तहिकीन के फाइनल बिल रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक मरकज की जानिब से दही इलाकों के लिए एक भी घर मंजूर नहीं किया गया। हफ्ते को अपने चैम्बर में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए वज़ीर माल ने कहा कि मरकजी फंड्स के हुसूल के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ वो खुद भी कई मरतबा कोशिशें कर चुके हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर आइंदा 15 से 20 दिनों के अंदर मरकज फंड्स जारी नहीं करता तो रियासती हुकूमत खुद ये रकम बर्दाश्त करते हुए मुस्तहिकीन को अदा करेगी। तेलंगाना में 15 जून से ही SIR घर घर पहुंचकर वोटर को 2 फॉर्म दिए जाएंगे। सुदर्शन रेड्डी ने कहा तेलंगाना में वोटर लिस्ट के खुसूसी जामी नजरसानी यानी SIR का अमल 15 जून से शुरू होगा। रियासती चीफ इलेक्शन ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर वोटरों की जाँच की जाएगी। उन्होंने कहा कि BLOs हर घर पहुँचकर एनुमरेशन फॉर्म तकसीम करेंगे और हर वोटर को 2 फॉर्म दिए जाएंगे। एक फॉर्म भरकर इलेक्शन हुक्काम को वापस देना होगा, जबकि दूसरा फॉर्म वोटर के पास इकरारनामे के तौर पर रहेगा। सुदर्शन रेड्डी ने बताया
बताया कि ऑनलाइन इनुमरेशन की सहूलत भी फराहम की जा रही है। मुकम्मल शुदा फॉर्म जमा करने के बाद 31 जुलाई को ड्राफ्ट वोटर फेहरिस्त जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट फेहरिस्त पर 31 जुलाई से 30 अगस्त तक एतराज़ात दर्ज कराए जा सकेंगे। एतराज़ात की जांच के बाद 21 अक्टूबर को हतमी वोटर फेहरिस्त शाया की जाएगी। चीफ इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक रियासत में आखिरी बार 2002 में SIR अमल अंजाम दिया गया था और तकरीबन 25 बरस बाद दोबारा ये जामे नजरसानी की जा रही है। अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल के नए दाम पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का रद्दअमल। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत का हालिया फैसला किसी भी तरह काबिल जवाज़ नहीं है। उन्होंने एतराज़ करते हुए कहा कि इस फैसले से मुख्तलिफ शोबों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाएगा और आम शहरियों पर यह एक बिजली बनकर गिरेगा। चीफ मिनिस्टर ने तनकीद करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की नाक़िस हुक्मरानी और गैर दानिशमंदाना पॉलिसियों की वजह से मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आत्मनिर्भर सिर्फ वोट हासिल करने का एक नारा साबित हुआ है, ये कोई कामयाब पॉलिसी नहीं रही। उन्होंने कहा कि छोटी और मुतवस्सित पैमाने की सनतें शदीद मुतासिर हुई हैं, जबकि नौजवानों के रोजगार की कोई जमानत बाकी नहीं रही। किसानों की आमदनी दुगुनी करने का वादा सिर्फ ज़बानी दावा बनकर रह गया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों से रुपये की कदर मुसलसल गिरती जा रही है और अब यह गिरावट इंतहा को पहुंच चुकी है। ऐसे हालात में ईरान इसराइल जंग को बहाना बनाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाना आम आदमी की कमर तोड़ने के बराबर है। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि दुनिया में हिंदुस्तान को तीसरी सबसे बड़ी मईशत करार देने वाली मोदी हुकूमत इस फैसले को किस तरह दुरुस्त साबित करेगी। उन्होंने याद दिलाया कि हालिया 4 रियासतों और एक मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके के इलेक्शन से पहले मोदी हुकूमत बार बार ये ऐलान कर रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा, लेकिन नताइज आने के 10 दिन भी नहीं गुजरे थे कि 3 रुपये से ज़्यादा का इजाफा कर दिया गया, जो आवाम के एतमाद से धोखा है। उन्होंने कहा कि आवाम ये समझने लगे हैं कि मोदी सिर्फ वोटों और इंतखाबी कामयाबी के लिए झूठ बोलते हैं और ये एक तरह की बदएतमादी और आवाम से गद्दारी है। रेवंत रेड्डी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मुतालबा किया है कि मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल की इजाफा शुदा कीमतें वापस ले। अवाम कांग्रेस हुकूमत से बज़न, बीआरएस की वापसी यकीनी, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने दावा किया है कि तेलंगाना में जब भी इंतखाबात मुनक्किद होंगे, अवाम दुश्मन कांग्रेस हुकूमत का खात्मा यकीनी है। तेलंगाना भवन में असम्बली हल्के सनत नगर के पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। इस मौके पर बीआरएस के रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव के अलावा दूसरे अहम कायदीन मौजूद थे। केटीआर ने कहा कि बीजेपी वोटर लिस्ट की नजरसानी यानी SIR के प्रोग्राम का अंधाधुन और गलत इस्तेमाल कर रही है। इन रियासतों में जहाँ इलाकाई जमातें मजबूत हैं, वहाँ के वोटर्स और मुखालिफिन के नाम वोटर लिस्टों से निकालने की साजिश कर रही है, जिसकी वजह से मुल्क भर में कई तनाज़ात पैदा हो रहे हैं। तेलंगाना में बीआरएस कारकुनों को मोहतात रहने की जरूरत है ताकि बीजेपी यहां ऐसा कोई खेल ना खेल सके। केटीआर ने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी है कि शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर जाली और दोहरे यानी डबल वोटों की निशानदही करके इन्हें फौरी तौर पर फहरिस्तों से निकलवाया जाए। उन्होंने असम्बली हल्के जुबली हिल्स की मिसाल देते हुए याद दिलाया कि किस तरह इन जाली और दोहरे वोटों की वजह से बीआरएस को मुश्किलात और इंतखाबी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। केटीआर ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का इशारा बनाते हुए कहा कि हैदराबाद में कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ गरीबों के मकानात को इहतमाम किया, जबकि अवामी मसाइल को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया है। कांग्रेस हुकूमत शहर में पीने के पानी की मुनासिब फराहमी और मच्छरों पर काबू पाने जैसे बुनियादी बल्दियाती मसाइल को हल करने में भी नाकाम साबित हो चुकी है। आम के शौकीन अफराद को माहिरीन का इंतबाह। गर्मियों के आगाज़ के साथ ही बाजार आमों की खुशबू से महक उठते हैं। आम फलों का बादशाह है और गर्मी की आमद के साथ ही सबको आमों का इंतजार भी रहता है, लेकिन यही आम सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि आमों को मस्तवी तरीके से पकाने के लिए ममनुआ केमिकल कैल्शियम कार्बाइड इस्तेमाल किया जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माहिरीन के मुताबिक कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ तामुल करके स्टाइलियन गैस पैदा करता है, जो फलों को जल्द पकाता है। तहम इसमें ऑरेसिंग और फास्फोरस जैसे जहरीले मादे शामिल हो सकते हैं, जो मैदे, सांस और आसाबी निज़ाम पर मनफी असर डाल सकते हैं। फूड अथॉरिटी ने शहरियों को मशवरा दिया है कि आम खरीदते वक्त गैर मामूली चमक, तेज रंगत या केमिकल जैसी बू से मुहतात रहें। तीसरे बच्चे की पैदाइश पर 30,000 और चौथे बच्चे की पैदाइश पर 40,000 रुपये दिए जाएंगे, आंध्र प्रदेश हुकूमत का ऐलान। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इनकी ख्वाहिश गुर्बत से पाक मुआशरा है। उन्होंने कहा कि अगर मुआशरा बदलेगा तो स्वच्छ आंध्र का ख्वाब हकीकत बनेगा। श्रीकाकुलम जिले के नरसन्नापेट दौरे पर मौजूद वजीर आला ने स्वच्छ आंध्र स्वर्ण आंध्र प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फीकस आमदनी बढ़ाना इनका बुनियादी हदफ है। उन्होंने कहा हमें आमदनी के जराए पैदा करके इसे गरीबों में तकसीम करना चाहिए। अगर हुकूमत को अच्छा नाम
मिलता है तो अफसरान की वजह से मिलता है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब हम खानदानी मनसूबाबंदी की बात करते थे, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि बच्चे ही असल दौलत हैं। अगर तीसरा बच्चा पैदा हो तो फौरन 30,000 रुपये दिए जाएंगे और चौथा बच्चा पैदा होने पर 40,000 रुपये दिए जाएंगे। बच्चों को बोझ नहीं समझना चाहिए बल्कि इन्हें दौलत समझना चाहिए। हम तल्ली के वंदनम स्कीम के तहत माओं को 15,000 रुपये दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों में गुडली पार्टी की बदइंतजामी देखी गई, आवाम की जायदादों में तब्दीलियां करके इंतशार पैदा किया गया। इत्तेहाद की हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद हमने इक़दाम किए ताकि आवाम की ज़मीनों में कोई मदाखलत ना हो। ज़मीन के तनाज़ात ख़त्म करना हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। स्वच्छ आंध्रा स्वर्ण आंध्रा के जरिए हम सफाई की जानिब कदम बढ़ा रहे हैं। साफ सोच रखनी चाहिए, यही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उन्होंने ऐलान किया, आज से ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया जा रहा है जो 4 दिन तक तमाम इलाकों में जारी रहेगा। इसके तहत कलेक्टरों की निगरानी में रोज़ाना सफाई मुहिम चलाई जाएगी। मरकज़ी हुकूमत का बड़ा फैसला, चांदी की आज़ादाना दरामद पर पाबंदी आयद, अब सरकारी मंजूरी और लाइसेंस लाजमी। मरकज़ी हुकूमत ने चांदी की दरामद को लेकर बड़ा फैसला किया है। हुकूमत ने हफ्ता 16 मई को चांदी की दरामद के लिए अपनी मंजूरी लाजमी करार दे दी है, जिससे इस धातु को फ्री से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। दरअसल अप्रैल में सालाना बुनियादों पर चांदी की दरामद में तकरीबन 157% का इजाफा हुआ था। ये कदम हाल ही में हुकूमत की जानिब से सोने और चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% करने के बाद उठाया गया है, ताकि दरामदात को कंट्रोल किया जा सके और तवानाई और खाद जैसी जरूरी अशिया के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला बचाया जा सके। दिल्ली एनसीआर को फिर झटका, 3 दिन में 2 बार महंगी हुई सीएनजी। कांग्रेस ने कहा, महंगाई में मोदी का चाबुक फिर चला। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। कौमी राजधानी इलाके में इतवार के रोज सीएनजी 1 रुपया फी किलो महंगी हो गई। इससे 2 रोज पहले ही सीएनजी कीमत में 2 रुपये का इजाफा किया गया था। इसका मतलब है कि मजमूई तौर पर 3 दिनों में सीएनजी 3 रुपये महंगी हो गई है। ताज़ा इजाफे के बाद दिल्ली में पहली बार सीएनजी की कीमत 80 रुपये पार हो गई है। सीएनजी की कीमतों में ताज़ा इजाफे पर कांग्रेस ने शदीद रद्दमल का इजहार किया। पार्टी ने आज अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि महंगाई में मोदी का चाबुक फिर चला, सीएनजी के दाम आज फिर बढ़े। कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में मजीद कहा कि 15 को 2 रुपये और 17 मई को 1 रुपया, यानी अब तक मोदी ने सीएनजी 3 रुपये महंगी कर दी है। पार्टी का कहना है कि इंतखाबात खत्म होते ही मोदी की वसूली शुरू हो गई है। कीमतों में ताज़ा इजाफे के बाद दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत 80 रुपये 9 पैसे हो गई है। आजम खान को लगा बड़ा झटका, रामपुर की अदालत ने सुनाई 2 साल की सजा। जानिए पूरा मामला। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को एक और मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इन्हें 2019 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान दिए गए मुतनाज़ा तनखिया वाले बयान में कसूरवार करार देते हुए सजा का ऐलान किया है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में अपनी समाअत मुकम्मल करते हुए आज कसूरवार करार दिया, बाद में 2 साल की सजा का ऐलान किया। अदालत ने उन्हें इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस बयान के बाद आजम खान के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर और मॉडल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के संगीन इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। रामपुर की एक खुसूसी एमपी एमएलए अदालत में तवील अरसे से केस की समाअत हो रही थी। दोनों तरफ से दलाइल सुनने और गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने के बाद अदालत ने आज आजम खान को मुजरिम करार दिया। अदालत ने आजम खान को कसूरवार करार देते हुए 2 साल की सजा का ऐलान किया। इसके साथ ही इन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कांगो में इबोला वायरस के सबब 80 अफराद जाँ बहक, WHO ने हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इतवार को कांगो और युगांडा में फैले इबोला के कहर को इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। हालांकि WHO ने वाज़ेह किया है कि बंडी बोगियो वायरस से फैला ये इन्फेक्शन वबाई मर्ज करार दिए जाने की मियारात पर पूरा नहीं उतरता। अक़वाम मुत्तहिदा की सेहत की एजेंसी के मुताबिक हफ्ता 16 मई तक कांगो के सूबे अतूरी में कम अज़ कम 3 हेल्थ जोन्स, बुनिया, रवामपारा और बोंगोवाला में 80 मुश्तबा अमवात, लैब से तस्दीक शुदा 8 केसेस और 246 मुश्तबा मामला सामने आए हैं। वाज़ेह है कि इबोला एक बहुत ख़तरनाक वायरस होने वाली बीमारी है। ये इन्फेक्शन अगरचे नायाब है, लेकिन ये काफ़ी संगीन और कई मामलात में जानलेवा साबित होता है। ये वायरस मुतासरा शख्स के जिस्मानी सयाल मादों जैसे खून, उल्टी, पसीने राब्ते में आने से एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलता है। इसका कोई यकीनी इलाज अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन वैक्सीन दस्तियाब है। काबिल जिक्र है कि कांगो से सफ़र करने वाले 2 अफराद में 15 और 16 मई 2026 को युगांडा के दारुल हुकूमत कंपाला में एक दूसरे से कोई वाज़ेह ताल्लुक़ न होने के बावजूद लेबॉरेटरी से तस्दीकशुदा 2 केसेस दर्ज किए गए हैं। एटूरी के कई हेल्थ जोन्स में बंडी बोगियो वायरस की बीमारी यानी BVT की अलामत से अमवात के मामला सामने आए हैं। इसके अलावा मुतासरा इलाके से वायरल हेमरेजिक बुखार की अलामत की वजह से 4 हेल्थ वर्कर्स की मौत की इत्तला भी मिली है। WHO के डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस IHR की दफात के तहत जल्द ही एक इमरजेंसी कमेटी का इजलास तलब करेंगे। इस वायरस से निपटने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत महसूस की जा रही है, ताकि इस वबा की शिद्दत और फैलाव को समझा जा सके। इसके साथ ही निगरानी और रोकथाम की कोशिशों को कामयाब बनाया जा सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।